3 बार ओम का उच्चार कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ी सांस बाहर निकाल कर लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर धीरे धीरे पूरे चेहरे और शरीर के ऊपर धीरे से आंखों को खोल देंगे। तो आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं स्टैंडिंग कुछ एक्सरसाइजेस से और आसनों से। सभी साधक खड़े हो जाएंगे। अपना अपना कैमरा थोड़ा पोजीशन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊं। हाँ, अब स्टैंडिंग पोजीशन में आपको जो एक्सरसाइजेस बताई गई थी ब्रीदिंग वाली वो करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके दोनों हाथ सामने लेके आएंगे। दोनों हाथ सीधे सामने। आई थिंक ध्रुव भैया और ध्रुवी दीदी नहीं है, बट आपको ये इंस्ट्रक्शंस में देते जाती हूँ, तो आप अपने आप करेंगे। दोनों हाथ सामने। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट आप। सांस को भरिए पूरी तरह से और हाथ ऊपर। थोड़ी देर रुकिए और फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे। हाँ, इस तरह से 5 बार करेंगे आप। सांस को भरिए, हाथ ऊपर, दोनों हाथ सीधे। आपको नीचे झुकना नहीं है, सिर्फ हाथ जमीन के समांतर रख के सांस को भरते हुए ऊपर लाइए और सांस को छोड़ते हुए सीधा आगे लाइए। इस तरह से हाँ करेंगे। वापस सांस भरिए। हाँ, अभी ध्रुवी दीदी ध्रुव भैया दोनों दिखा रहे हैं आपको। सांस भरिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। पैरों को नहीं उठाना है ध्रुव, सिर्फ हम एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। हाँ, सांस भरिए, हाथ ऊपर। इस तरह से अपने आप 2-3 बार और कर लीजिए। पूरा पीछे तक जा सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग में आप। हाँ, और सांस छोड़िए, हाथ नीचे। इस तरह से 5 बार। हम्म। हरिओम। दूसरी क्रिया करेंगे डांसिंग वाली, जो हैंड मूवमेंट होती है। दोनों हाथ चेस्ट के पास रखेंगे। सांस को भरिए पूरी तरह से, दोनों हाथ को खोलिए अच्छे से। चेस्ट एक्सपांड होगा आपका अच्छे से। दोनों हाथ जैसे पीछे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सांस छोड़िए, हाथ आगे। इस तरह से 5 बार करेंगे। वेरी गुड। ब्रीद इन, स्ट्रेच योर हैंड्स, ब्रीद आउट, ब्रिंग योर हैंड्स बैक। वेरी नाइस। 1 एंड 2। इस तरह से आप मन में काउंट करते हुए भी कर सकते हैं। पूरी तरह से लंग्स का एक्सपांशन करना है बहुत अच्छे से। हरिओम।
नेक्स्ट मूवमेंट, दोनों हाथ सीधा पहले सामने रखेंगे, फिर दोनों हाथों को उल्टा कर देंगे। हाँ, टर्न योर हैंड्स। हाँ, अभी सांस भरते हुए दोबारा सेम मूवमेंट, दोनों हाथ खोल देंगे जितना हो सकता है। हाँ, और सांस छोड़ते हुए सीधा सामने, इस तरह से 5 बार करेंगे। ब्रीद इन, स्ट्रेच योर हैंड्स। हाँ, ब्रीद आउट, ब्रिंग योर हैंड्स बैक। वेरी गुड, यस। और 2-3 बार। वेरी नाइस। क्रिया पूर्ण होने के बाद रिलैक्स करेंगे। ये हो गई हमारी ब्रीदिंग की मूवमेंट, जो लंग्स को हम थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं। अभी थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं जॉगिंग से। हाँ, तो पहले स्लो जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर छाती के पास रख दीजिए और स्लो जॉगिंग की शुरुआत कीजिए। स्लो जॉगिंग, धीरे धीरे। आजकल हम बाहर नहीं जा सकते वॉकिंग के लिए, तो यहीं पे एक ही जगह पे खड़े होके भी आप इस तरह से जॉगिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अगर बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपको इतना स्पीड ज्यादा करना है कि आपकी जो हील्स है ना वो आपके बटक को टच हो जाए, इतना फास्ट कर सकते हैं आप। हाँ, वेरी गुड, बढ़ाइए और बढ़ाइए। वेरी गुड। हाँ, बढ़ाते जाइए स्पीड। वेरी नाइस। हम्म। अब स्लो डाउन होते हुए धीरे धीरे, एकदम से नहीं रुकना है। स्लो डाउन होते हुए, स्लो डाउन एंड देन रिलैक्स, विश्रांति। थोड़ा सा आपका सांस फूल रहा होगा। जब आपका सांस फूलता है तो आप मुख धोती कर सकते हैं, यानी मुंह से बाहर श्वास छोड़ सकते हैं। जैसे हमने पहले सीखा था ना, फू करके। तो मुंह से बाहर श्वास छोड़िए। तो अपने आप जो हाफ रहे हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। चलो, अब हमने 1-2 आसन सीखे थे खड़े रहकर, वो कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने किया था ताड़ासन। हाँ, तो स्टैंडिंग पोस्चर में ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ देना है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखने हैं। अब दोनों हाथों को जमीन से पैरेलल सीधा सामने करना है। दोनों हाथ स्ट्रेट सामने सामने सामने, ध्रुव सामने रखो छाती के। हाँ, वेरी गुड, यस, इस तरह। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर को भी ऊपर उठाएंगे। सांस को भरिए और फिर दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेट, और आपकी हील जो है उसे भी ऊपर उठाइए, यानी आपके पैरों के पंजों के ऊपर आ जाना है। कोई भी एक बिंदु के ऊपर नजर को स्थिर रखेंगे। पूरी तरह से हाथ को खींच के ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। पूरे स्पाइन के अंदर स्ट्रेच आ रहा है आपके। प्राण धारणा, नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे। आपका अगर बैलेंस नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सामने एक पॉइंट को कंटिन्यूअसली देखते जाइए आप। तो आपका फोकस होगा, फोकस होने से आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं हम ताड़ासन। दोनों पैरों को जोड़ के रखे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए। हाँ, अब सांस को भरिए। दोनों हाथ ऊपर खींच के लेकर जाए, दोनों पैरों को भी ऊपर उठाए। अब कोई भी एक सामने बिंदु को कंटिन्यूअसली देखते जाए। आंखें बंद करेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा आपका। कंटिन्यूअसली फोकस ऑन वन सिंगल पॉइंट। वेरी गुड, धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करेंगे। अब इसके बाद दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं, हस्त पादासन।
हाँ, हाथों से आपको पैरों को छूना है, ठीक है। तो उसके लिए स्थिति, दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पूरा बैकवर्ड बेंडिंग में। अब सांस को छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकेंगे, पैरों को टच करने की कोशिश हो सकता है तो, लेकिन घुटनों को मोड़ना नहीं है। आपके हाथ जहां जाते हैं वहां तक आपको छोड़ना है, ढीले छोड़ देना है। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे से सांस को भरते हुए शरीर को सीधा, और फिर दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स। ये हो गया हस्त पादासन। एक एक राउंड में करवा रही हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए सही टेक्निक क्या है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन। ये भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही साइडवर्ड बेंडिंग वाला एकमेव आसन है, यह बहुत ही उपयोगी है चक्रासन। तो इसको करेंगे हम, दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखे। अब दोनों हाथों को साइड से होते हुए सीधा उठाएंगे। हाँ, वेरी गुड, इस तरह से। यस। अभी आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा कान के पास, और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड नीचे की ओर और साइड से बेंड होना है आपको, लेफ्ट साइड से, हाँ साइड से। हाँ, ऊपर वाला हाथ टाइट, कान के पास सीधा। प्रमिला बिन हाथ सीधो, हाँ वेरी गुड, यस। यस, नीचे वाला हाथ ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड। थोड़ी देर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, यानी प्राण धारणा करना है। साइड के आपके जो वायु कोश है लंग्स के, एल्वियोलाई, वो खुल जाते हैं। यह जो आसन है इसको टीबी प्रतिबंधक आसन भी कहते हैं, यानी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है ये, ज्यादा हवा आप अंदर ले पाते हो। अब दूसरी तरफ करना है। अब दोनों हाथों को जमीन से समांतर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, इस तरह से साइड में बेंड। आपके सारे वायु कोश खुल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। इस तरह से आपको मन में विचार लाने हैं। वेरी गुड। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। हाँ, ठीक है, ओके। अब बैठ जाएंगे नीचे हम, सिटिंग पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेज और फिर प्राणायाम करते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे आप, प्राण धारणा। पर्वत आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए, नहीं तो सादी पालथी में। दोनों हाथों को जोड़िए, माइल्ड दबाव दोनों हथेली के बीच में। अब सांस को भरकर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर करें, एकदम से खींचिए दोनों हाथ ऊपर की ओर। अच्छे से सांस को भरिए और छोड़िए, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए। इस अवस्था में पूरे लंग्स आपके एक्सपांड हो रहे हैं, अच्छे से श्वास आप ले रहे हो। बच्चे अगर करते हैं तो हाइट बढ़ने की संभावना है, अगर आप ताड़ासन और पर्वतासन रेगुलर करते हो तो। पूरी बॉडी के अंदर स्फूर्ति आती है ताड़ासन से, ये जो अपवर्ड स्ट्रेच वाले आसन है, यानी पर्वतासन से। धीरे से सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के पास, और एक बार करेंगे हम। सांस को भरिए, दोबारा दोनों हाथ ऊपर ऊपर स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। अब इसमें वेरिएशन करेंगे, आप सांस को छोड़कर आगे झुकेंगे जमीन की ओर, दोनों हाथ और मस्तक नीचे। हाँ, थोड़ी देर रुकना है आपकी क्षमता के हिसाब से। फील द प्रेशर इन योर एब्डोमेन। आपके एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो एब्डोमेन के सभी अवयव आपके जो है, पैनक्रियास, आपका जो स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। अब धीरे से सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर सीधा।
अब धीरे से दोनों हाथ नीचे। पद्मासन को खोल देंगे। विश्रांति, दोनों पैरों को खोलकर। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन, लास्ट एक आसन कर लेते हैं और फिर प्राणायाम कर लेते हैं। दोनों पैरों को जोड़िए। दोनों पैरों को, हाँ, और दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर रख दीजिए। हाँ, अब ब्रीद इन करिए, पूरा बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए, सांस को अच्छे से भरिए। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आपको, आपकी क्षमता हो इस तरह से दोनों हाथ को आपको पैर का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन पैर घुटने से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर आप पहुंच नहीं पाते तो जहां पहुंचते वहां तक हाथ रख दीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे से सांस को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे। हाँ, अब इसी को अगर आप करना चाहे तो डायनामिक यानी फास्ट भी कर सकते हैं। तो फास्ट मूवमेंट करेंगे 5 राउंड्स पश्चिमोत्तानासन में। हाँ, शुरू करिए अभ्यास। ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन करना हो तो ब्रीद इन अप एंड ब्रीद ब्रीद आउट डाउन, इस तरह से करते जाइए 5 बार। हाँ, दोनों हाथों को ऊपर लेके। वेरी गुड। हाँ, ध्रुव दोनों हाथ ऊपर लेके करो तो अच्छे से होगा आपका। हाँ, यस, वेरी गुड। इस तरह से आपको डायनामिक भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। योग के जो आसन है वो हम स्लो ही करते हैं, ये जो है वो एक्सरसाइज है, डायनामिक एक्सरसाइज। 5 बार पूर्ण होने के बाद रिलैक्स कर देंगे थोड़ा सा। सांस आपकी फूल रही होगी, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। अब हम कर लेंगे अभ्यास प्राणायाम का। तो सभी साधक पद्मासन, पद्मासन नहीं पॉसिबल है तो अर्ध पद्मासन, वो भी पॉसिबल नहीं है तो सादी पलाट, इस तरह से बैठकर दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। आंखें बंद रखेंगे। प्राणायाम का जो अभ्यास आप कर रहे हो आप सभी अब जानते हो कैसे करना है, तो आंखें बंद करके पूरा अभ्यास करें। 10 मिनट अभी है, हम 10 मिनट में जितना हो सकता है प्राणायाम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में पेट और छाती को फुलाते हुए सांस को अंदर भरेंगे। शुरू करें अभ्यास। फिर सांस को रोकेंगे। अगर आपको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, मासिक पाली चालू है तो नहीं रोकना है। फिर सांस को धीरे 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 छोड़ेंगे। मन ही मन काउंट करके आप करेंगे। आपको सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है। रोकना और छोड़ना, ये दोनों की जो अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको थोड़ा थोड़ा लंबा करते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपकी क्षमता को थोड़ा बढ़ाइए।
5 बार पूर्ण होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखों को बंद ही रखेंगे। इसके बाद हम कर लेंगे अभ्यास कपालभाति का। तो कपालभाति के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी सांस को पहले बाहर निकालिए, लंबी गहरी सांस अंदर भरे और झटके से प्रश्वास देने की शुरुआत। अगर आपकी क्षमता खत्म हो जाती है तो थोड़ा रुकना है और दोबारा कपालभाति का अभ्यास करना है। आइडियल जो है वो हम 108, 110 तक लेके जाते हैं, 120 तक लेके जाते हैं। बट आपको धीरे 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 क्षमता बढ़ानी है। आज 20 राउंड, कल 30 राउंड, इस तरह से बढ़ानी है। तो वापस एक बार कपालभाति अपने आप करेंगे। आपकी क्षमता खत्म हो जाए तब आंखों को बंद ही रखेंगे। अनुभव करेंगे थोड़ी देर के लिए आपके सांस रुक जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि शून्य कुंभक लग जाता है अपने आप ही। कपालभाति करने के बाद अगर आपको बहुत जोर से श्वास लेने छोड़ने का मन होता है तो इसका मतलब है आपने ठीक से नहीं किया है या तो आपकी क्षमता से ज्यादा किया है। तो आपको क्षमता के अंदर रहकर और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना जो ड्यूरेशन है कुंभक का उसको भी बढ़ाना है। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। ठीक है, तो सब लोग अपने दाहिना हाथ, राइट हैंड का जो अंगुली मुद्रा करेंगे, यानी फर्स्ट फिंगर्स फोल्ड करेंगे, राइट नाक को बंद कर देंगे और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे पूरा पेट छाती को फुलाते हुए सांस को अंदर भरेंगे। दोनों नाक बंद, थोड़ी देर कुंभक। अब राइट को खोलकर सांस बाहर, राइट से ही दोबारा सांस अंदर। दोनों नाक बंद, सांस रोकिए और फिर आपकी क्षमता हो इतना रोक कर फिर लेफ्ट से बाहर निकालिए। इस तरह से 5 राउंड कुंभक के साथ आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे।
अभ्यास पूर्ण हो जाए तो अपने आप ही हाथ को नीचे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं हम। 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसके लिए थोड़ी सी सांस को पहले बाहर निकालिए, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे।